हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। लास्ट 4 लेक्चर से हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी नॉलेज हमें हुई है उस नॉलेज में आज हम कुछ और प्लस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से स्टार्ट करूंगा। लेट एक्स एक सेट है जिसमें सम एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। मैं एक सेट और लिखता हूं ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी डी। अब ए और एक्स जो सेट हैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ set X. You all are agree? Every element of A is also an element of X. यदि टू सेट्स के बीच में, यहां पर A और X है, टू सेट्स के बीच में ये एक स्टेटमेंट एक रिलेशन बना देता है, एक कनेक्शन दोनों सेट के बीच में इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? जो ये ए सेट है, ए सेट एक्स सेट का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए सेट एक्स का सबसेट। कब होगा? जब एक या एवरी एलिमेंट एक्स का एलिमेंट हो जाए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक भी सबसेट ही है। तो सबसेट की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट A is said to be subset of set X if every element of A is also an element of X। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज मैथमेटिकली सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैथमेटिकली क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ये सबसेट का साइन होगा। जब कभी भी ये साइन दिखेगा तो हम रीड करेंगे सबसेट। ए सबसेट ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ए सेट का कोई भी एलिमेंट एक्स इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स। राइट? ए एक्स का सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट जो कि एक्स से हम लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाई दिस एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इस कंडीशन में ए एक्स का सबसेट होगा। ओके, तो ये मैथमेटिकली नोटेशन हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, तो इसी एग्जांपल को यहां पर हम लिख सकते हैं। तो ये हुई सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट क्या होता है उसको हमने एक एग्जांपल से समझा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब मैं एक सेट और लिखता हूं बी। बी में क्या है? ए बी सी जी। अब यहां पर बी और एक्स में एक कनेक्शन, इस स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, बिकॉज since G belongs to B but G does not belongs to X, right? G B में तो है but G X में नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि B में तो है but X में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? implying
B इज नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट को क्या करेंगे, सबसेट का जो साइन है उसको कट कर देंगे। नॉट अ सबसेट ऑफ X। ओके, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ X। ऐसे हम लिख सकते हैं ऑल्सो। अब ये भी कह सकते हैं X B का सबसेट भी हो सकता था, लेकिन X B का सबसेट होने के लिए X के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। तो हम ये बता सकते हैं सिंस B belongs to X but B does not belongs to B। ओके, D X में है बट D B में नहीं है। Therefore this implying X is not a subset of B। ना तो B X का सबसेट है, ना ही X B का सबसेट है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जैसे ये देखेंगे A और X में यही रिलेशन हम देखेंगे कि A इज सबसेट ऑफ X। ओके, A इज सबसेट ऑफ X क्योंकि एवरी एलिमेंट A का X में है, बट एवरी एलिमेंट X का A में नहीं है। बट X इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो टू जो सेट्स हैं, हमें कभी टू सेट्स गिवन हैं, उसमें एक सेट, कोई सा भी एक सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है, ये बात हमको, एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे में बिलोंग करते हैं तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो ये बात हमको देखनी है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए सेट अगर एक्स का सबसेट है तो एक्स सेट भी ए का सबसेट हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये सबसेट के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक सेट बनाता हूं सी। सी सेट में क्या है, ए बी सी डी ई, राइट। इसमें ये 5 एलिमेंट है और एक्स में भी यही 5 एलिमेंट्स। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ C is also an element of X। ये स्टेटमेंट ट्रू है यहां पे, तो ट्रू है, देयरफॉर C is सबसेट ऑफ X, राइट। सेम बात मैं लिख सकता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ X is also an element of C, राइट। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, X के सभी एलिमेंट C में है। तो यहां से हमें एक कंडीशन मिलती है कि X इज सबसेट ऑफ C। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। ओके, जब कभी भी टू सेट्स के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, C X का सबसेट और X C का सबसेट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें रिजल्ट मिलता है कि C और X दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड C इज इक्वल टू X। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या हुआ कि इफ A सबसेट ऑफ B, ये मैं अलग से एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, एंड B सबसेट ऑफ A। A और B टू सेट्स है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ओके, दोनों बोथ साइड ट्रू जब होता है, इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं IFF, इफ। इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, राइट। कभी भी हमें टू सेट्स A और B को इक्वल शो करना है, A इज इक्वल टू B, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला सेट राइट वाले का सबसेट है और राइट वाला सेट लेफ्ट का सबसेट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मीनिंग ये होगा कि वो दोनों सेट जो होंगे वो इक्वल सेट। तो इक्वल सेट को हम कैसे प्रूफ करेंगे थ्योरेटिकली, वो
इससे आप इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स को हम प्रूफ करेंगे ना। अब यहां पर ये जो डिस्कशन हुआ, यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि आप देख सकते हैं सी और एक्स तो इक्वल हो गए, तो सी को भी एक्स लिख सकते हैं, एक्स को सी लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि एवरी सेट, ये फर्स्ट रिजल्ट हम कह सकते हैं, एवरी सेट is a subset of itself. Every set is a subset of itself. X set, that is X is always a subset of X. X कोई सेट है तो X का वो हमेशा सबसेट होगा, राइट? ये बात हमेशा ट्रू होती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये कंडीशन हो गई। अब एक और रिजल्ट हम यहां पर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फाई दैट इज नल सेट, दैट इज एम्प्टी सेट का एग्जिस्टेंस भी होता है। ओके, तो जो फाई सेट है वो होता क्या है? फाई होता है लाइक दिस। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो हम हमेशा इस बात को एग्री करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ फाई, एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कोई भी सेट, जो भी सेट गिवन हो, कोई भी सेट एक्स की जगह जो भी सेट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में होगा उस सेट का। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फाई, फाई हमेशा ही क्या होगा? फाई में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ये एग्री हमेशा करेंगे कि फाई का एवरी एलिमेंट एक्स में बिलोंग करेगा। ओके, ये ट्रिवियल कंडीशन है, राइट? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट एक्स। जो भी सेट एक्स दिया है उसका हमेशा फाई एक सबसेट होगा। तो ये जो टू कंडीशंस हैं, ये टू कंडीशन कहलाती है ट्रिवियल। ओके, दीज टू कंडीशन आर नोन एज ट्रिवियल कंडीशंस। ये कहलाएंगी ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब ऑलवेज ट्रू, ट्रिवियल कंडीशंस। ओके, तो ये दोनों ट्रिवियल कंडीशन है। एक सेट एक्स है, वो हमेशा अपने आप का सबसेट होगा, और कोई भी कभी भी फाई जो होगा वो ऑलवेज किसी भी सेट का एक सबसेट होगा। तो हमने यहां पर डिस्कस किया है सबसेट कब होगा और सबसेट कब नहीं होगा, ये दो बातें हमने डिस्कस की। फिर मैंने एक सेट लिखा वाई सेट लिखा ए बी सी। ओके, फिर एक जेड सेट लिखा ए बी सी डी ई, राइट? ये वाई सेट है, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, जेड सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, एक्स में भी 5 एलिमेंट है। दैट इज हम ऑब्वियसली देख सकते हैं एक्स और जेड दोनों इक्वल सेट है। वाई में इस एक्स से 2 एलिमेंट्स कम है, डी और ई इसमें नहीं है। तो जब कभी भी जैसे एक्स और वाई की बात करें, यहां पर हम एक स्टेटमेंट फुलफिल होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ set y is also an element of x। ओके, ये तो फुलफिल होता है, बट y इज नॉट इक्वल टू x। ओके, तो पहली कंडीशन से तो ये है कि y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ every element of y is also an element of x, but y is not equal to x। जब ये कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? y then y is a proper subset of x। proper subset of x। x से जो y है वो कम से कम एक एलिमेंट कम है। ओके,
जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। अब प्रॉपर सबसेट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x। यहां पर ये जो साइन होगा, ये साइन किसका होगा? प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये प्रॉपर सबसेट है। तो यहां पर y है वो x का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन x और z में क्या कंडीशन हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ z इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x, राइट? और y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? z इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। हियर देयरफॉर z इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ओके, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x के लिए जो साइन है वही जो सबसेट का साइन है, केवल हम उसका यूज करेंगे। सो z इज सबसेट, यहां पर केवल सबसेट होगा। और कैसा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो एक रिजल्ट और ये मिलता है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है और वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट के टू पार्ट्स हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब सबसेट उस सेट से छोटा होगा, कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और जब वो सेट के जस्ट इक्वल होगा कोई भी सेट, तो उसको सबसेट भी बोलेंगे। और कैसा सबसेट होगा? वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट का कोई सबसेट से अलग साइन नहीं है, लेकिन प्रॉपर सबसेट का एक अलग साइन है। इसमें इक्वल टू का साइन साथ में नहीं होता, केवल प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। और किसी भी सेट में केवल एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो सेट सेल्फ। कोई भी सेट सेल्फ जो होता है वही केवल इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब अगर अलग अलग दिए, जैसे ये x है और z है, तो अब z और x में कंपैरिजन करेंगे तो z जो होगा वो सबसेट होगा। और सबसेट कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन जो y है वो सबसेट है, कैसा है? प्रॉपर सबसेट, राइट? तो ये हमने कंपैरिजन किया। अब देखिए, जब भी प्रॉपर सबसेट होता है, ओके, ये कंडीशन, अब इम्प्रॉपर आप समझ गए। जब भी प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर सेट की कंडीशन बनती है, इस केस में जैसे ये y x का प्रॉपर सबसेट है, तो फिर x जो होता है, देन x इज सुपर सेट ऑफ y। ये कंडीशन तभी होगी जब प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होगी। y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x, देन x इज सुपर सेट ऑफ y। अब सुपर सेट को कैसे लिखेंगे? x इज सुपर सेट। अब इस प्रॉपर सबसेट के साइन को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो x इज सुपर सेट ऑफ y। तो सुपर सेट का जो कंसेप्ट होगा वो कब होगा? प्रॉपर सबसेट की कंडीशन में। जब प्रॉपर सबसेट होगा तभी हम सुपर सेट का डिस्कशन करेंगे। तो जो नेचुरल नंबर होता है, अब देखो, इवन नंबर का सेट ई से डिनोट करें तो एवरी इवन नंबर इज ऑल्सो एन नेचुरल नंबर। तो ई इज, यहां पर देखो हम सबसेट, ई इज सबसेट ऑफ एन, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। देखो, प्रॉपर सबसेट क्या है? सबसेट का एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसेट तो मेन है ही, उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसेट तो है, और सबसेट के बाद ये प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो यहां पर एक मैं नोट लिखता हूं। नोट में क्या होगा कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट
but every subset may or may not be proper subset. ओके, प्रॉपर सबसेट तो हमेशा सबसेट होगा ही, लेकिन कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट हो है या नहीं है ये ऐसा जरूरी नहीं। ओके, तो जो सबसेट का साइन है वो सभी जगह यूज हो सकता है, प्रॉपर सबसेट में भी, इम्प्रॉपर सबसेट में भी, लेकिन प्रॉपर सबसेट का साइन को हम कभी भी सबसेट की जगह यूज ऐसे नहीं कर सकते अगर वो दोनों इक्वल है। जैसे अभी मैंने बात की थी, ए सेट लिया मैंने 1 and 2 और बी सेट लिया अगेन 1 and 2, तो यहां पर इन दिस कंडीशन ये तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। ओके, बट यहां पर हम ये नहीं कह सकते ए नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट अ, इसको बोलेंगे नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। ए और बी जब इक्वल है तो एक दूसरे का सबसेट तो होगा, लेकिन कोई भी किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सेट्स फाइव ए बी सी, ये सेट्स गिवन है। इंसर्ट द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट अ प्रॉपर सबसेट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव एंड बी के बीच में। देखो फाइव हमेशा हम जानते हैं फाइव इज ऑलवेज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, तो बी सेट का भी प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट ए एंड बी में देखेंगे 1 and 3 टू एलिमेंट्स हैं, यहां 1 5 9 है। ये जो 3 है जो ए में है बट वो बी में नहीं है, इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट A एंड C 1 and 3, C में 1 and 3, 5 7 9 और एक्स्ट्रा है, 1 3 तो ये है, इसका मीनिंग हुआ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। नाउ लास्ट B एंड C में देखते हैं 1 5 9, B में एलिमेंट्स हैं 1 5 9, B के सभी एलिमेंट्स C में बिलोंग्स करते हैं, देयरफॉर B इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ C। दैट्स इट। नाउ एग्जांपल नंबर 10 अकॉर्डिंग टू बुक, लेट A इज इक्वल टू AEIOU, ये एक सेट है, B एक सेट है ABCD। फर्स्ट पार्ट है, इज A अ सबसेट ऑफ B? नो, वाई? ए में आप देखें AEIOU, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कम है तो कभी भी बड़ा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, वो कभी भी कम एलिमेंट वाले सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता, कि जब तक अगर एलिमेंट्स आप डिफरेंट लिखे होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में। तो ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए कभी भी बी का सबसेट होगा ही नहीं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या कह सकते हैं कि ए ई, अब ये जो ई एलिमेंट है वो ए में तो है बट वो बी में नहीं है, सिंस ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, therefore A is not a subset of B, right? Next में देखते हैं, if B a subset of A, A B C D, इसमें जो 4 एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। पहले तो एलिमेंट्स A में ज्यादा है, हो सकता है कि A इसका B जो है वो सबसेट हो A का, लेकिन A B, अब ये जो B एलिमेंट है वो B में तो है बट वो A में नहीं, सिंस B belongs to B but
B does not belongs to A, therefore B is not a subset of A। ये है इस y का आंसर। सबसेट भी नहीं है और क्यों नहीं है वो हमने ये रीजन बता दिया। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11। लेट A, B एंड C be 3 sets, no problem, if A belongs to B। A है सेट, एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग करता है, ओके, एंड B C का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। इज इट ट्रू दैट A is proper subset of C? If not, give an example। नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना होगा, इसमें एग्जाम्पल सेट करना होगा खुद से। कैसे सेट करते हैं देखो, सबसे पहले इस कंडीशन को देखते हैं, A बिलोंग्स टू B। तो इसका सॉल्यूशन, सिंस A बिलोंग्स टू B, सो लेट, अब A हम एक सेट बना लेते हैं। सबसे पहले A सेट ले लेते हैं। मान लो इसमें एक एलिमेंट ले लिया मैंने A। अब ये जो कंप्लीट सेट है वो पूरा सेट ही बिलोंग करता है दूसरे सेट B में। देयरफॉर जो B सेट है वो हमें कैसे बनाना होगा, ये कंप्लीट सेट इसके अंदर बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब ये एक एलिमेंट की तरह से इसमें एंट्री करेगा। एक तो ये हो गया। एक और हम एलिमेंट अलग से शामिल कर सकते हैं, मान लो B। तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, A बिलोंग्स टू B। उस कंडीशन में A सेट ये हो गया और B सेट हमने इस टाइप से फॉर्म कर दिया। अब अगली बात कहते हैं, एंड B प्रॉपर सबसेट है C का। इसका मतलब B में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स पहले तो C में होने चाहिए, और उसके अलावा C में एक एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, ओके। तो यहां पर C हम फॉर्म करेंगे। C क्या होगा कि B के तो सारे एलिमेंट लेने हैं, ये एलिमेंट भी लेना है, B भी लेना है, और एक C मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया। अब देखो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। यहां लिख देंगे सिंस B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C, ओके, देयरफॉर C हमने ये फॉर्म कर लिया। इज इट ट्रू दैट A प्रॉपर सबसेट ऑफ C? अब हमें A और C में रिलेशन देखना है, A और C में। देखो A जो है सेट में जिसमें A एलिमेंट है, ये C का एक एलिमेंट है। ध्यान से समझो, A जो सेट है वो सेट ही, वो पूरा सेट ही C का एक एलिमेंट है। तो कभी भी कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। वो सेट बिलोंग, एलिमेंट बिलोंग करता है, कभी एलिमेंट प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होता। तो यहां पर हम कहेंगे सिंस A, दैट इज जो A सेट है, A बिलोंग्स टू C और A बिलोंग्स टू C, देयरफॉर A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। सो is it true that A proper subset of C? It is not true. If not, give an example. So this is the example. अब जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर का सेट केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाता है। उसका एक रीजन ये है कि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। टू रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। रियल लाइन हम जानते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर कोई टू नंबर्स कुछ भी A और B अगर हम लें और ये डिस्टिंक्ट हो, मतलब B अगर A से ग्रेटर है तो डिस्टिंक्ट हो गए। इस कंडीशन हम देखेंगे A और B के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स बिलोंग्स करते हैं। तो सारे नंबर्स को एक पैटर्न में लिखना पॉसिबल है ही नहीं। तो कभी भी हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में, ओके, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम हमेशा रियल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? R
x such that x is a real number. ओके, x is a real number. तो अब रियल नंबर के सबसेट की बात करते हैं. तो इसके जो सबसेट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो ऐसे सबसेट जिनको रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है रियल नंबर का, एन सबसेट होता है रियल नंबर का, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होता है. ऐसे ही होल नंबर भी प्रॉपर सबसेट होता है आर का, जेड प्रॉपर सबसेट होता है आर का. ये प्रॉपर सबसेट्स ऐसे हैं जिनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. बट सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर का सेट भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि टू रैशनल नंबर्स के बीच में अगेन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो उनको एक पैटर्न में हम नहीं लिख सकते. तो इस कंडीशन में इसको भी क्या लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म. x कैसा होगा, p बाई क्यू फॉर्म का होगा, वेयर p एंड q belongs to integer, okay, and q is not equal to 0. ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया. इसको रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है लिखना. तो ये भी सबसेट है आर का, q सबसेट है आर का. ओके, इसी तरह से इरेशनल नंबर्स का जो सेट t होता है वो भी सबसेट होता है आर का, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होता है, राइट. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि q और t ऐसे सबसेट्स हैं आर के जिनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, और n w z ये कुछ ऐसे सबसेट्स हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहां से मीनिंग ये निकलता है कि कुछ सेट्स रोस्टर फॉर्म में, सबसेट जो हैं रियल नंबर के वो रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कुछ नहीं लिखे जा सकते. ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखो जैसे रियल नंबर ये पूरी रियल लाइन है, तो इसमें टू नंबर्स लिए हमने a और b. अब इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स, इसके बीच में जितने रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, उन सबको हमें एक सेट के फॉर्म में लिखना है. यानी पूरे रियल नंबर का इतना पोर्शन रियल नंबर का एक सबसेट होगा. अब ये सबसेट हमारे पास तरीका है लिखने का, वो है इंटरवल फॉर्म. ओके, तो हम सबसेट पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर के, उनका फॉर्म है इंटरवल फॉर्म. इनसे डिफरेंट, तो इनसे डिफरेंट फॉर्म है जिसको हम इंटरवल फॉर्म बोलते हैं. तो देखिए कुछ इंटरवल फॉर्म में सबसेट्स हैं रियल नंबर के. तो फर्स्ट जैसे हमने लिया, ये रियल लाइन है कंप्लीट, और इसमें ये आप ध्यान दें कि b, एक नंबर जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाला a से हमेशा ग्रेटर ही होता है. ओके, रियल लाइन में लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से लेस ही होता है, राइट वाला ग्रेटर होता चला जाता है. तो ये है एक रियल लाइन. अब इसमें टू नंबर्स a और b हमने ऐसे लिए जो b ग्रेटर है a से. तो इतना जो पोर्शन है वो रियल लाइन का एक पार्ट है. इसमें भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. ओके, और ये पूरी रियल लाइन पे तो इनफाइनाइट है, तो यहां भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और पूरी लाइन पर भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, सबसेट है रियल नंबर का. तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं. तो सबसे पहला हम लेते हैं यहां पर ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल, ओके. ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल ए बी, ये टू एलिमेंट जो यहां पर हमने ए और बी चूज किए हैं वो लिखिए, और इनके ऊपर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होगा ओपन इंटरवल. अब इस ओपन इंटरवल का भी मीनिंग क्या होगा, ये है इंटरवल फॉर्म में, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r. x एक रियल नंबर है, इसके बीच में सारे नंबर x रियल नंबर है, और क्या है, एंड x जो है वो a से तो ग्रेटर होगा और b से लेस होगा. x a से ग्रेटर होगा, b से लेस होगा, और x रियल नंबर होगा, रैशनल इरेशनल सभी. यहां पर देखो ये मैंने लेस देन
का साइन यूज किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होगा, ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको मीनिंग को समझें कि x जो नंबर है वो a और b के बीच में जितने यहां इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स होंगे, बट x जो नंबर होगा कभी भी a नहीं होगा, यानी इसमें a को हम रिमूव कर देंगे, b को भी हम रिमूव कर देंगे, और इनके बीच के जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर्स इस सेट में बिलोंग करेंगे। ओके, ए और बी को हम चूज नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूडेड रहेंगे। किस कंडीशन में? ओपन इंटरवल में। सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? देखो, क्लोज्ड इंटरवल में एलिमेंट तो यही है ए बी, और इसमें हम लगाएंगे ये बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट हमें शो करेगा कि ये एक इंटरवल है और ये कैसा है? क्लोज्ड इंटरवल है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड यहां पर जो एक्स होगा वो ए और बी के बीच में तो लाई करेगा भी, और ए और बी दोनों एलिमेंट भी इसमें शामिल होंगे। ओके, ए बी भी शामिल इंक्लूडेड होंगे और इनके बीच के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये है ए, यहां पर बी, राइट, ये पूरी रियल लाइन। अब ये ए है और बी है। अब ए और बी को इंक्लूडेड दिखाना है तो हम क्या करेंगे? इनको भी ब्लैक कर देंगे, डार्क कर देंगे इनफैक्ट, और फिर ये सारी लाइन भी हम डार्क कर देंगे। तो ये हमें बताएगा कि ये इंटरवल है कैसा? क्लोज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट है सेमी ओपन। सेमी मतलब हाफ, हाफ ओपन, और इसी को हम बोल सकते हैं और सेमी क्लोज। सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो, एक ही बात होगी। तो ये क्या होगा? देखो, सेमी ओपन में ये मैंने लिखा ए कॉमा बी, और राइट में स्मॉल ब्रैकेट यूज किया और लेफ्ट में बॉक्स ब्रैकेट यूज किया। इसका मीनिंग क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड यहां पर एक्स जो है वो ए वैल्यू भी रखेगा, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी, राइट। तो इस कंडीशन में सेट में ए एलिमेंट भी शामिल होगा बट बी इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं, यहां पर ए एंड दिस इज बी। अब ए को हम डार्क करेंगे बट बी की तरफ हम सर्कल बनाएंगे बट उसको डार्क नहीं करेंगे, और इनके बीच की जो भी लाइन है इसको डार्क कर देंगे। इसका मीनिंग हुआ ए इंक्लूडेड है और बी पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो ये है सेमी ओपन और इसी को सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं, राइट। ये तो हुआ, इसको बोलेंगे राइट से ओपन है, ये लेफ्ट से क्लोज इंटरवल है। अब लेफ्ट से ओपन कर दिया और राइट से इसको क्लोज कर दिया, इसका मीनिंग हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, राइट। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझ लें फिर से। दिस इज रियल लाइन, ए एलिमेंट बी एलिमेंट, इस बार हम बी को इंक्लूड करेंगे और एक्स को ए को एक्सक्लूड करेंगे और इसके बीच की कंप्लीट लाइन। तो ये है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, कुछ भी कह सकते हैं। राइट साइड से क्लोज है, लेफ्ट साइड से ओपन इंटरवल है, राइट। तो ये हमने समझा यहां पर इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अब देखिए एक सेट अगर ए है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, राइट। और स्टार्टिंग में सबसेट जब स्टडी किया तो हमने ये जाना कि फाई हमेशा इसका एक ट्रिवियल सबसेट होगा और ए जो सेट है कंप्लीट ए सेट, ये इसका एक ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ये अकेला एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसके अलावा और इसके क्या क्या सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, तो देखिए कि कौन कौन से सबसेट बनाए जा सकते हैं। ए एलिमेंट को लेके एक सिंगल एलिमेंट चूज किया, एक सेट बनाया,
फिर सिंगल एलिमेंट चूज किया और यहां पर भी सिंगल एलिमेंट लिया। ठीक है, ये इसके सारे सबसेट्स हैं। अब हम 2 एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं, ए और बी को। ऐसे ही बी और सी को लेके एक सबसेट बना दिया, ऐसे ही हम ए और सी को लेके एक और सबसेट बना सकते हैं। ओके, और तीनों को लेके हम एक सबसेट जो कि ए ही होगा वो हम पहले ही लिख चुके हैं। इसका मतलब ए सबसेट से अगर हम ए सेट से अगर हम कुछ सबसेट बनाना चाहें तो ये सारे सबसेट ही बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई सबसेट और नहीं बनेगा। अब क्या करते हैं, इन सबसेट को एक सेट के अंदर लिखते हैं। कैसे? इनको भी एक ब्रैकेट के अंदर में लिखता हूं। फाइव लिखा, ए लिखा, ये दोनों तो आएंगे। इसके बाद ए, फिर बी, फिर सी एंड ए बी, बी सी एंड ए सी। ये सारे सबसेट इसके, इन सभी सबसेट का भी एक मैंने सेट बना दिया। तो इस टाइप से जब कभी भी कोई सेट बनाया जाता है जो कि किसी गिवन सेट के उसमें सारे सबसेट्स एज एन एलिमेंट होते हैं, तो ऐसा जो सेट होता है उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ गिवन सेट। यहां पर मैंने ए सेट लिया है तो पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? अ सेट of all subsets of a given set is known as power set of that set। जो भी सेट दिया जाएगा उसका वो पावर सेट हो जाए। ओके, a set of all subsets of a given set is known as power set of that set। तो यहां पर हमने देखा ये A है, A सेट के ये सभी सबसेट्स का सेट बनाती है, इसको पावर सेट बोलेंगे। एक कंसेप्ट ये आएगा। अब क्या आएगा कंसेप्ट की? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो इफ गिवन सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो P है, okay, then number of elements in power set of A, okay, number of elements of power set of A। अब काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, टोटल 8 सबसेट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं पावर सेट में। 8 कैसे आ रहा है यहां पर देख सकते हैं। अगर 2 का पावर हम 3 लगाएं, 2 रेज़ टू पावर 3 8 होगा। तो फॉर्मूला ये बनता है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में होते हैं, मतलब A में होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उस पर पावर हम कितना लगा देते हैं? 2। तो P स्क्वायर, ओके, P स्क्वायर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में होंगे? पावर सेट में होंगे। ओके, तो जैसे यहां पर हमने देखा इसमें 8 एलिमेंट्स पावर सेट में। तो ये कंसेप्ट है पावर सेट का। अब फाई अगर हमारे पास एक सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे देखते हैं यहां पर। if A is equal to 5, that is null set, then पावर सेट ऑफ 5 के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप देखें यहां पर n a की बात करें या n 5 क्या होता है? 0। तो n ऑफ p5 कितना होना चाहिए? n ऑफ p5 हो गया 2 पावर 0, दैट इज 1। इसका मतलब हुआ 5 के पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट दिस सेट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होता ही होता है। तो 5 ऑलवेज सबसेट होगा 5 का, देयरफॉर इसमें 5 एग्जिस्ट करेगा। अब 5 एक एलिमेंट की तरह है, ओके, 5 की जगह हम ये ब्रैकेट भी ये लगा दें तो भी। अब यहां पर क्या है? ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? ये एम्प्टी सेट, ये एक एलिमेंट है किसका? पावर सेट ऑफ 5 का, राइट। तो ये अगर 5 सेट है तो उसका पावर सेट किस टाइप से होगा ये हमने देखा। नाउ
फाइनली हम बात कर लेते हैं, एक कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि हमें कुछ सबसेट्स दिए गए हैं या कुछ सेट्स हमें दिए हैं, तो उनके ऊपर एक सेट ऑलवेज एग्जिस्ट ऐसा करेगा कि जिसके वो जो गिवन सेट्स हैं वो सभी सबसेट होंगे। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो एक हमने सुपर सेट लिया हुआ है वो सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझें। जैसे हम जानते हैं कि ई क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओ है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब इनकी स्टडी चल रही है, इवन और ऑड की हम स्टडी कर रहे हैं। अब इवन और ऑड जो हैं वो दोनों नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होगा इन दोनों के लिए वो क्या काम करेगा, ये करेगा यूनिवर्सल सेट का काम। तो यहां पर हम ले सकते हैं एन को एज एन यूनिवर्सल सेट। ओके, एन को यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब ये है, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टडी है किन सेट्स को लेके है। जो सेट्स आपके पास अंडर कंसीडरेशन आप कर रहे हैं, जिनको कंसीडर करके आप स्टडी कर रहे हैं सेट की, और फिर वहां पर बात आती है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उन सबके ऊपर एक सेट आप फॉर्म कर सकते हो। कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ नेचुरल नंबर का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो जाता, इंटीजर का सेट भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर देता, रियल नंबर का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये सभी यूनिवर्सल सेट का रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लें, मान लो आप स्टडी कर रहे हो, एक सेट में 1 एलिमेंट है, फिर इसमें 1 2 एलिमेंट है, इनकी स्टडी चल रही है। आप पूछा जाए आप इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट फॉर्म करके दिखाओ, तो हम इसके लिए कोई भी यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, 1 2 ये दोनों आ जाने चाहिए, इसके अलावा 3 4 5 कोई सा भी, ये 5 एलिमेंट का ये जो सेट होगा ये इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट को, कंसेप्ट को समझना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ओके, तो हमारी आज की स्टडी यहाँ कंप्लीट होती है। आज हमने क्या क्या सीखा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में स्टडी किया। उसके बाद सबसेट के टाइप, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, कब कोई सेट सबसेट होगा नहीं होगा, ये सब हमने आज स्टडी किया। इंटरवल के बारे में जाना और कुछ हमने एग्जांपल्स दिए। ओके, तो यहाँ आज का टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.3, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6 में हम उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझें, देखें, सीखें, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लास्ट 4 लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स का लिंक भी है, आप वहां से उन लेक्चर्स को और देखेंगे तो पिक्चर आपके सामने और क्लियर होती चली जाएगी, सेट के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होती चली जाएगी, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ बने रहें, आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो आएगी तुरंत आपको मिलेगी। और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जिसके पास भी जिसको सेट के बारे में नॉलेज करना है, जहाँ जहाँ ये पहुँचेगा सबको बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।